Good morning class. Is everyone present? Okay. So we are going to start about the corporate account lecture number 4 और हमने बात कर लिया था लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में कि इक्विटी शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं और इसके साथ ही साथ हमने ये बात की थी कि इशूड, ऑथराइज, सब्सक्राइब ये कितने प्रकार के कैपिटल होते हैं। एक और चीज़ उसमें आपको मैंने बोला था कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के उनके रेफरेंस में बनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक नए तरह की डाइवर्जन को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो डाइवर्जन है ये केवल प्रेफरेंस शेयर में आपको देखने मिलेगी। बोर्ड पे आपके सामने है, नोट्स में आपके ग्रुप पे है। सो आर वी रेडी टू बिगिन विद दिस? ओके स्टूडेंट्स, हम प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर आप समझिए मेनली हर प्रेफरेंस शेयर अपने में एक एट्रीब्यूट कैरी किए होता है। एट्रीब्यूट का अर्थ यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा। ये फीचर जो कुछ अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और ये क्लासेस प्रेफरेंस शेयर को रिलेट करती हैं। जो सबसे पहला आपको आपके नोट्स में दिख रहा होगा वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए सबसे पहली चीज़ क्यूमुलेटिव शब्द का अगर हम आर्थिक अर्थ समझते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ इट, तो क्यूमुलेट, टू क्यूमुलेट समथिंग मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो यदि हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो टोटल आपके फिक्स रेट पे डिविडेंड को पे करते हैं। मतलब क्यूमुलेटिव शेयर्स रेट जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं वो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब यहाँ पे एक कैच है, कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट इतना इनफ नहीं होता है कि सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी उनकी डिविडेंड को पे कर सकें। ऐसे केस में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो जिस साल कंपनी के प्रॉफिट्स, जनरली यहाँ पे हम अगले साल को रेफ़र करते हैं, जब अगले साल कंपनी के प्रॉफिट्स इनफ हो जाते हैं तो ऐसी दशा में ये प्रेफरेंस शेयर्स दोनों साल का डिविडेंड, पिछला जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के कारण नहीं मिल पाया था या कम मिल पाया था और इस साल का जो ड्यू है, इन दोनों ही डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देता है। तो वो प्रेफरेंस शेयर जो अपने में इस राइट को कैरी करता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका करेंट डिविडेंड और उसका नॉन करेंट डिविडेंड उसको दिला दिया जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर। इज दैट ओके? शैल वी मूव ऑन फर्दर? आपने यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें देखनी मिलेगी। जैसे अगर हमने क्यूमुलेटिव की बात कर ली तो दूसरा हमारा क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर अपने में करेंट ईयर्स प्रॉफिट के अलावा ये एट्रीब्यूट नहीं कैरी करता है कि आने वाले समय में हम इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के कारण आपने जो लॉस सफ़र किया, आपने मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने आपने जो लॉसेस सफ़र किया हम उनको पे बैक करेंगे, ये एट्रीब्यूट अगर मिसिंग है तो ऐसा ही शेयर क्या कहलाता है? नॉन क्यूमुलेटिव। इज दैट ओके? इट्स वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन फर्दर। पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग इज मेड फ्रॉम द वर्ड पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मीन्स किसी चीज़ में हिस्सेदारी लेना। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर किसी चीज़ में हिस्सेदारी तो ले रहे हैं, उनको एक नया राइट मिला है, वो किस चीज़ में हिस्सेदारी ले रहे हैं उसको समझिए। अगर हम पार्टिसिपेटिंग की बात करते हैं, ये ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका एट्रीब्यूट बड़ा गजब होता है। प्रेफरेंस और इक्विटी का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि प्रेफरेंस को हमने फिक्स्ड रेट पे देना है डिविडेंड एंड दैट्स इट। और इक्विटी का क्या होता है कि जब भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे बैक कर देंगे तो इक्विटी शेयर वाले क्या करेंगे? इक्विटी शेयर वालों को आपने उनका जो भी अमाउंट सरप्लस बचता है वो दे देना है। नाउ हैव अ लुक एट इट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ये बात कहते हैं कि हमें सरप्लस में से भी हिस्सा चाहिए। यू गेटिंग इट? वो सरप्लस जो सबको प्रॉफिट देने के बाद बच गया, इक्विटी को भी प्रॉफिट दे दिया जो वादा किया था उनको, इक्विटी को भी प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद भी अगर कुछ बच गया, दैट अमाउंट ऑफ सरप्लस में इनकी भी हिस्सेदारी हो जानी। और नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉर्मल है, मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग का अर्थ ये है कि भाई आप
प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और आपको जो फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट मिलनी थी वो तो आपको मिल रही है, that is the very normal one, but participating carry these special attributes of divisions of profit and surplus even after the fixed rate of the preference shareholders have been paid to them. And please make a note about it, because if we are talking about participating shareholders, preference shareholders, and then non-participating preference shareholders, one thing that you have to understand is that the non-participating one is the normal one. You're getting it? Non-participating one is the normal one, but the participating one is the नहीं abnormal. You cannot say abnormal. Abnormal नहीं कहेंगे, special privilege को carry करता है. Is that okay? Redeemable. अभी ये देखो, cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable. तो irredeemable क्यों नहीं? अभी समझेंगे irredeemable क्यों नहीं. Students, redeem का मतलब क्या होता है? Redemption का मतलब क्या होता है? To pay back, to give back, to reimburse, to indemnify, right? तो redeemable preference share का अर्थ ये होता है कि किसी भी दशा में ये कहता है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी दशा में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल मनी है ना, इंटरेस्ट you're paying, वेरी गुड, डिविडेंड you're paying, दैट्स ग्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल मनी. तो वो जो कैपिटल मनी है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, वो कैपिटल मनी किसी भी दशा में 20 साल से ज़्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते हैं. यू हैव टू रिटर्न दैट मनी विद इन दिस स्पैन ऑफ 20 years. इज दैट ओके? दिस इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. प्लीज़ हैव अ लुक एट योर नोट्स, बिकॉज ये जो आपका रिडीमेबल है और सारी चीज़ें मैंने 1-2 लाइन में करके आपको नोट्स में व्हाट्सअप कर दिए, बट आप जब ग्रुप के नोट्स को चेक करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि रिडीमेबल काफ़ी ज़्यादा है. यू सीइंग दैट? हैव अ लुक एट इट. आई एम गोइंग टू रीड इट. प्लीज़ हैव अ लुक एट इट एवरीवन. If a company is authorized by its articles of association, it may issue redeemable preference share. पहली चीज़, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज़ को परमिट करेगा. स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर कंपनी लॉ में हमने मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस की बड़ी अच्छे से पढ़ाई की थी. सो अगर कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर को जो रेफर करता है डॉक्यूमेंट, वही आर्टिकल्स होता है. फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट विद अस इन द लास्ट सेशन, ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, दे मे इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. यू गेटिंग इट? नाउ दीज शेयर आर इशूड फॉर अ फिक्स्ड टर्म. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक फिक्स्ड टर्म के लिए इशू करते हैं, एक एफडी टाइप का साउंड करेगा ये. हैव अ लुक एट इट. एंड दे आर पेड आफ्टर दिस एक्सपायरी, द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म. हमने बोला 10 साल, 5 साल, 12 साल, 17 साल, 20 साल, 21 साल, 21 years? No. Anything beyond 20 years will become illegal as per the section 55 subsection 2 of the Companies Act. Okay, so are we very clear about it? 20 साल के अंदर आपने इस टेन्योर को रखना है और उस टेन्योर के ख़त्म होते ही आप इनकी अमाउंट को रिडीम कर देंगे. इज दैट ओके? इट्स जस्ट reimbursing the preference share, the capital money that they have blocked in our company. Is that okay? Okay. Now discussing something else, irredeemable preference share क्यों नहीं? Students, irredeemable preference share हमारे भारत में illegal है. If you are talking about big multinational companies that are operating at an international level where there is so much clientage and so much customer and the capitalist economy is going on, well that's okay. There you can have irredeemable preference shares. But if we are talking about redeemable preference shares, that is legal in India because still we are a mixed economy and we are being governed by the government and the Companies Act 2013. So therefore, we are not going to consider the irredeemable preference shares. Is that okay? हाँ, इंडिया में नहीं हो सकता ना, दैट इज द थिंग. void हो जाएगा. इफ यू आर डूइंग सच अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बिकम अ void ab initio, right? Because it has been said that it is not legal in India. You cannot issue a preference share which will never be redeemed to the preference shareholder. That is what is taken into consideration. Now moving on to the convertible. Convertible का क्या मतलब है? Convertible का मतलब है बदलना. कन्वर्ट मतलब बदलना और कन्वर्टेबल मतलब बदलने की संभावना या बदलने की एट्रीब्यूट को कैरी किए हुए वो प्रेफरेंस शेयर्स जो एक अवधि के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद ये गारंटी देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि अगर आप 5 साल तक हमारी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन के प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा फंसाए हैं तो ऐसे केस में आपको हम 5 साल बाद इक्विटी का शेयर बना देंगे. दैट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ यू सी ओवर हियर. तो यहाँ पे बट देन अगेन यू हैव टू ब्लॉक योर कैपिटल फॉर 5 years, तो इतना पेशेंस भी रखने वाली बात है.
तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करते हैं, ये वो शेयर्स होते हैं जो आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम as promised by the company, they'll be converted into what? Equity shareholders. And if we are talking about the last one, which is the non-convertible one, so non-convertible is that kind of share which will never be converted into preference shares. It will never carry a right to be converted in future into a equity share. That's it. That's a non-convertible preference shares. Is that okay, students? आपने अभी शाम वाली जो क्लास होगी इसका टेस्ट होगा, ये इसका भी टेस्ट होगा, और अभी जो आपने इसके पहले किया था लेक्चर नंबर 3 में उसका भी टेस्ट होगा, यूट्यूब पे है, फालतू बैठने से बढ़िया उसको रिवाइज करो। आपकी इंश्योरेंस की क्लास अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, राइट? इट विल बी टेक 20 मिनट्स 30 मिनट्स। सो डू अ थिंग, आप इसको रिवाइज करिए। 4 बजे वाली जो आपकी लेक्चर चलेगी उसमें मुझे इसका टेस्ट लेना है, 10 नंबर का टेस्ट होगा। इज़ दैट ओके? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो लेक्चर नंबर 5 होगा वो कवर करेगा कि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो किसी कंपनी द्वारा की जाती हैं उनमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने दिमाग में रखने हैं। इज़ दैट ओके? सो आर वी ओके विद दिस? ओके, थैंक यू क्लास।